दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो पिछले कुछ समय से इसका ढीला परफॉर्मेंस देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। हाल ही में फंड मैनेजर राजीव ठक्कर जी की तरफ से निवेशकों को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने फंड की गिरते रिटर्न और तेजी से बढ़ते AUM को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। आज की इस वीडियो में हम आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर इस फंड में क्या चल रहा है। क्या आपको पैनिक करने की जरूरत है या आपको इससे पैसा अपना निकाल लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली बात, पराग पारिक फंड पूरी तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग की रणनीति पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर ऐसे सेक्टर्स या कंपनियों की तलाश करते हैं जो फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिलहाल मार्केट का ध्यान उन पर नहीं है या वे डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। राजीव ठक्कर जी ने बिल्कुल साफ किया है कि किसी मजबूत कंपनी में पोजीशन बनाना उनके हाथ में है, लेकिन शेयर बाजार उस कंपनी को कब सही वैल्यू देगा, कब वह स्टॉक दौड़ना शुरू करेगा, यह समय तय करता है, किसी के बस में नहीं होता है। जब तक पोर्टफोलियो के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में तेजी नहीं आती, तब तक रिटर्न थोड़े ठंडे नजर आ सकते हैं। यह इस फंड की पुरानी कार्यशैली है और अतीत में भी इसी स्ट्रेटजी से निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न मिले और उन्होंने लाभ कमाया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं, क्या फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाने के कारण रिटर्न कम हो गए। राजीव ठक्कर जी ने इस धारणा को खारिज करते हुए अपना ही पुराना उदाहरण दिया कि साल 2007 में जब वे केवल 100 करोड़ रुपए का PMS संभाल रहे थे, तब भी बाजार के रुख के कारण उसमें अंडर परफॉर्मेंस आई थी। फंड छोटा हो या 1 लाख करोड़ का, अगर चुने हुए शेयर बाजार के मौजूदा ट्रेंड में मैच नहीं कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस सुस्त ही रहेगी। दोस्तों, बाजार में कई छोटे AUM वाले फंड भी हैं जो आज कोई खास रिटर्न तो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए केवल फंड साइज को दोषी ठहराना सही लॉजिक नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि एक निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, शेयर बाजार में हर फंड हर साल टॉप परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। अगर आप हर साल रिटर्न देखकर फंड बदलते रहेंगे तो आपको कभी भी कंपाउंडिंग का असली फायदा नहीं मिलेगा, जिसको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अच्छी AMC वही होती है जो मुश्किल दौर में सामने आकर अपनी रणनीति साफ करे, और पराग पारिक की टीम ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो पैनिक में आकर फैसला लेने के बजाय अपनी SIP को जारी रख सकते हैं। अगर आपके पास भी ये फंड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कोशिश की जाएगी वीडियो आपके साथ डेली आएगी। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।